सो आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड। ओके, सो फर्स्ट थिंग, क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम पावर को मेज़र कर सकते हैं। तो पहला है हमारा 1 वाटमीटर मेथड, सेकेंड वन इज 2 वाटमीटर मेथड, and third one is 3 wattmeter method. Okay, for 3 phase power measurement. ओके, तो हमारे पास 3 मेथड है, इसमें से हम कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ 2 वाटमीटर मेथड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं देखते हैं। सपोज़ हमारे पास जो सर्किट दे रखा है ये 3 फेज सर्किट है। ओके, ये सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई, आर वाई बी। ठीक है, तो इसके में पावर मेजर करना है। ठीक है, तो अगर हम 1 वाटमीटर मेथड यूज़ करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको वाटमीटर यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा में इसको हटा के हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर तीसरी बार में एक न्यूट्रल भी होगा इसमें, एक न्यूट्रल होगा इस तरह से इसके बीच में। एक बार वाटमीटर हमको W1 इसके, ये N है, इसके बीच लगाना पड़ेगा। दोबारा में इसके बीच में, और तीसरी बार में हमको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बार बार एक बार इसके बीच में लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे। हमको बार बार निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम W1, W2 और W3 मेजर करके टोटल पावर हम निकाल लेंगे, टोटल W। ठीक है, तो इसमें क्या है, झंझट है। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 3 वाटमीटर मेथड है, मान लीजिए कि हम एक अलग अलग लगा रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 वाटमीटर मेथड लगा दिए, 3 वाटमीटर लगा दिए हमने। तो जब 3 वाटमीटर सेम इसी तरह से लगेगा, ठीक है, इससे कनेक्ट होगा। यहाँ 1 वाटमीटर में यहाँ पे स्विच होगा, इस तरह से स्विच होगा। ठीक है, यहाँ पे से स्विच होगा, ये कनेक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो 3 वाटमीटर परमानेंटली कनेक्ट कर दिया हमने। तो तीनों सेम W1, W2, W3 मेजर करेंगे। ये W1, ये W2, ये W3 मेजर करेगा। ठीक है, टोटल वाटमीटर, तब भी हम पावर को मेजर कर सकते हैं। बट 3 वाटमीटर में देखिए हमारा एडवांटेज क्या है, 2 वाटमीटर में जब हम 2 वाटमीटर यूज़ करेंगे, देखिए उसका सर्किट कैसे होगा, कनेक्शन करने का तरीका क्या होगा। कि ये हमारे पास वाटमीटर है, ये R है, ये Y और ये हमारा B। ठीक है, ये 3 फेज सर्किट स्टार कनेक्टेड सर्किट है जिसकी पावर हमको मेज़र करना है। ठीक है, तो ये R है। अगर हमको मान लीजिए वोल्टेज मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे इस तरह से, और वोल्टेज मेजर हो जाएगा, और करंट मेजर करने के लिए हम अमीटर लगा देंगे। ठीक है, ये R, ये Y
वाई को हम वाई से कनेक्ट कर दें और ये बी को हम बी से कनेक्ट कर दें। ठीक, तो ये कुछ हमारा सर्किट डायग्राम है थ्री फेज सप्लाई को थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड से कनेक्ट करने का। ठीक, ये हमारा मेथड 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे मेजर कर रहे हैं। इसका एक फार्मूला आता है हमारा, क्या है कि 10 फाई इक्वल टू √3 टाइम्स W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √3 टाइम्स W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये फाई क्या है हमारा पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल, इसमें W1 W2 का फार्मूला क्या होगा। W1 का फार्मूला हमारा होगा VL IL cos 30 माइनस फाई, ये डेरिवेशन से आएगा। तो W2 का फार्मूला क्या होता है हमारा VL IL cos 30 प्लस फाई। ठीक है, तो हम ये इसमें ये W1 और ये W2। ठीक है, ये फार्मूला आता कैसे है थोड़ा हम देखते हैं इसको। W1 का मैंने फार्मूला लिखा था W1 इक्वल टू VL IL cos 30 माइनस फाई, एंड W2 का मैंने फार्मूला लिखा था VL IL cos 30 प्लस फाई। ठीक है, तो ये क्या है पावर मेजर करने के लिए थ्री फेज का। तो थ्री फेज इक्वेशन हम बनाते, थ्री फेज का फेजर डायग्राम हम बनाते हैं। ये थ्री फेज फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया। ठीक है, ये R है, ये Y है और ये B है। ठीक है, हम ये क्या देखेंगे कि इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, तो W1 सर्किट के अकॉर्डिंग इस सर्किट डायग्राम में देखिए W1 इज कनेक्टेड बिटवीन R एंड Y। ठीक है, W1 कनेक्टेड बिटवीन R एंड Y। तो ये W1 क्या है RY, तो वोल्टेज क्या होगा इसका VRY एंड करंट क्या होगा IRY cos 30 माइनस फाई। ठीक है, मीन्स VL इक्वल टू VRY एंड IL इक्वल टू IRY। ठीक है, तो स्टार के केस में, स्टार कनेक्शन के केस में, जैसे मान लीजिए अब स्टार कनेक्शन लोड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा लाइन करंट इक्वल टू आपका फेज करंट, लाइन करंट इक्वल टू आपका फेज करंट। ठीक है, और वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात करें तो ये लाइन वोल्टेज, ये आपका जो लाइन इसके बीच का जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से अलग होगा। ठीक है, कैसे अलग होगा क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सपोज VR है, VY है और VB, मतलब कि हमारा फेस वोल्टेज R, फेस वोल्टेज ऑफ Y एंड फेस वोल्टेज ऑफ B। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन के केस में फॉर इन स्टार कनेक्शन IL इक्वल टू IP मीन्स लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IR IY एंड IB। अब क्या करेंगे हम फेस वोल्टेज निकालते हैं। फेस वोल्टेज कैसे निकालेंगे। फेस वोल्टेज क्या होगा हमारा VRY। ठीक है, R1 VR निकालना, तो VRY क्या होगा VR माइनस VY। ठीक है, तो मीन्स VR माइनस VY, तो ये VR है माइनस VY का माइनस किधर होगा इसका इस तरफ होगा, ये हो गया हमारा माइनस VY। तो VRY क्या होगा, ये इसका हम वेक्टर सम निकालेंगे इस तरह से।
ये हमारा क्या हो गया, वी आर वाई, ठीक है। तो डब्लू आर वाई क्या है हमारा, वी एल, ठीक है। ये क्या है, पावर क्या होता है आपका, W इक्वल टू पावर होता है, पावर का क्वेश्चन क्या होता है, W इक्वल टू वी एंड आई एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो अब देखिए ये एंगल कितना है, ठीक है, वी आर और आई आर, ये वी आर वाई एंड ये आई आर वाई है, आई आर वाई इक्वल टू आई आर, इनके बीच का एंगल कितना है, देखिए ये टोटल एंगल आपको 180 डिग्री है, ठीक है, ये टोटल एंगल आपको 180 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, ये 120 है, ये 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। सपोज, ठीक है, ये एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम पावर लिखेंगे, इसके पावर के क्वेश्चन W इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी पावर W1, ठीक है। बट फॉर एनी पावर फैक्टर मीन्स फाइव और एनी फाइव, सपोज आपका जो सर्किट है वो किसी न किसी एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है, किसी न किसी एंगल से लैग कर रहा है, किसी न किसी एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सपोज फाई है, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, आई आर एंड वी आर वाई के बीच में W1 इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। अगर ये आपका लीड कर रहा है इस तरह से, तो इक्वेशन आपकी W1 क्या बन जाएगी, वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5, ठीक। तो सेम फॉर सपोज फॉर W2 के लिए लिखते हैं, W2 किसके किसके बीच में है, और W2 जो है वो B एंड Y के बीच में है, ठीक है। तो W2 है, W2 इज Y B Y, V B Y एंड I B Y, ठीक है। W2 क्या होगा, V B Y I B Y कॉस जो भी होगा एंगल इसका बीच में, ठीक है, कॉस का एंगल। तो इसमें देखिए बी वाई, वाई बी वाई मीन्स वाई बी वाई, वाई वी बी वाई क्या होगा, वी बी माइनस वी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वी वाई क्या होगा, ये है माइनस इन दोनों का सम, वेक्टर सम, ये क्या हो गया हमारा वी बी वाई, ठीक है। सपोज एंगल अगर आपका इसको लीड कर रहा था, सॉरी लैग कर रहा था, तो ये होगा आपका आई बी, ठीक है। ये एंगल 30 है, तो W2 अब कैसे लिखेंगे आप, W2 कैसे लिखेंगे, वी एल आई एल, ठीक है, 30 माइनस ये एंगल किससे, फाइव से लैग कर रहा है, ठीक है, कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। अगर ये लीड करेगा इसको, इस वोल्टेज को अगर लीड करेगा, ठीक है, आई बी फाइव एंगल से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, W2 कॉस वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। तो फॉर लैगिंग लोड का अगर हम लैगिंग लोड के लिए सिर्फ लिखें W1 W2 फॉर लैगिंग लोड W1 क्या होगा हमारा, वी एल
आई एल कॉस 30 प्लस 5 एंड W2 हमारा क्या होगा वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। और फॉर लीडिंग लोड, क्योंकि लोड या तो लीडिंग होगा या तो लैगिंग होगा या तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए तो हमारा डायरेक्ट आ गया था। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमारा क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमारा क्या W1 क्या था वी एल आई एल कॉस 30, W2 हमारा क्या था वी एल आई एल कॉस 30। यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स 5 = 0, ठीक है। तो फॉर लीडिंग लोड W1 क्या हमारा क्या होगा वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5, ठीक है। ये देखिए ये लीडिंग लोड है, ये लीड कर रहा है 5 से, ठीक है। तो 30 माइनस 5 एंड W2 क्या होगा हमारा वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया। आगे देखते हैं कुछ क्या था ये। देखिए सपोज़ ये जो पावर हम मेज़र कर रहे हैं या तो वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो W1 एंड W2 क्या होगा उस टाइम पे, W1 एंड W2 की कंडीशन मान लीजिए हमको वी एल आई एल कॉस, जनरल इक्वेशन लिखते 30 माइनस 5 एक लिख देते हैं, एंड वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5, ठीक है। या तो लैगिंग लोड होगा, ठीक है, उसके कंडीशन में W1 W2 क्या होगा, या तो आपका लीडिंग लोड होगा, ठीक है, W1 एंड W2 उस कंडीशन में क्या होगा, या तो आपका जीरो पावर फैक्टर लोड होगा, उस कंडीशन में W1 एंड W2 क्या रेट करेगा, ये वाट मीटर्स क्या रेट करेंगे, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स कि कॉस 5 = 1 मीन्स 5 = 90। इस इक्वेशन में अगर आप 5 = 90 पुट करेंगे तो ये W1 हमारा क्या हो जाएगा वी एल आई एल कॉस -60, ये क्या हो जाएगा वी एल आई एल कॉस 120, ठीक है। तो दोनों का कंडीशन क्या होगा कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, ठीक है। तो ये रीड करेगा वी एल आई एल बाई 2, ये भी क्या रीड करेगा वी एल आई एल बाई 2। मीन्स कि अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो दोनों हाफ लोड रीड करेंगे और बराबर रीड करेंगे, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन में सपोज आपका 5 = -30 डिग्री, ठीक है, -30 डिग्री। अगर 5 को -30 डिग्री रखेंगे तो ये क्या होगा वी एल आई एल कॉस 60, ये क्या होगा वी एल आई एल कॉस 0, ठीक है। तो ये क्या होगा वी एल आई एल डिवाइड बाई 2 एंड ये कॉस 0 1 हो जाएगा वी एल आई एल। मीन्स अगर 30 डिग्री आपका लैगिंग लोड है तो 1 वाट मीटर आपका हाफ रीड करेगा, 1 वाट मीटर आपका फुल रीड करेगा, ठीक है। अगर आपका 30 डिग्री 5 = +30 डिग्री है, ठीक है, 5 = +30 डिग्री है, मतलब लीडिंग लोड है। तो लीडिंग लोड कंडीशन में क्या होगा W1 क्या रीड करेगा वी एल आई एल कॉस 0 एंड वी एल आई एल कॉस 60, एक ये रीड करेगा वी एल आई एल, ठीक है, और ये रीड करेगा आपका वी एल आई एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या होता है जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर मीन्स कि आपका कॉस 5 आपका जीरो हो। जीरो कब हो सकता है जब आपका ये जीरो यहाँ पे गलत हो गया है, ये कॉस 5 1 कब होगा जब 5 आपका जीरो होगा। तो आप जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो cos 30 ये जो √3/2, ये √3/2 ओके, दोनों इक्वल एडिट करेंगे और इसका जो वो होगा cos 30 हो जाएगा। ये सब आपका cos 30 की वैल्यू आप कितनी होगी √3/2, ये cos 30 हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लीजिए, cos 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3/2 दोनों इक्वल मेजर करेंगे, √3/2 मेजर करेंगे, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर के लिए क्या है अब देखिए यहाँ पे कि cos 5 = 90, cos 90 जीरो होगा, ठीक है, cos 90 आपका जीरो होगा।
तो यहाँ 90 पुट करेंगे, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो अब यहाँ पे आएगा वी एल आई एल कॉस -60 एंड वी एल आई एल कॉस 120, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दोनों वी एल बाई 2 एंड वी एल बाई 2, वी एल आई एल बाई 2 और वी एल आई एल बाई 2 रेट करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन लिखी थी पहले, ये देखिए W1 एंड W2 मीन्स W1 W2 लीडिंग और लैगिंग कंडीशन दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों ही सेम है। एक में देखिए जो यहाँ W1 में लिखा है वो यहाँ पर W2 में लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेम अब वही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी सेम है, जो इसमें W1 हाफ रेट कर रहा है इसमें W2 हाफ रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये कंडीशंस हो सकते हैं मीन्स जिसमें आपका पावर फैक्टर लीड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका पैनल है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये रेजिस्टिव लोड है, ये कैपेसिटिव लोड है, ठीक है, जो कि इससे ऑन होगा, इस बटन से ऑन होगा, और ये इसमें इंडक्टिव लोड है जो इसके अंदर फीड है, ठीक है। इस बटन से ये आपका रेजिस्टिव लोड ऑन होगा, ये सब ऑन होंगे, ठीक है। ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। जब इस जैसे इसको ऑन करेंगे इसमें सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। ये वोल्टमीटर है। तो इसमें देखिए सर्किट डायग्राम जो हम बनाएंगे अभी, इसमें देखिए सर्किट डायग्राम क्या होगा कि देखिए ये हम जो स्टार कनेक्टेड हमारा लोड है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स है, ठीक, और ये इस तरह से बॉक्स है, ठीक। अब इस बॉक्स के अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर कैसा है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इंडक्टेंस लगा हुआ है, और ये साथ में कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का ये बॉक्स है इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है, फिर एक अमीटर लगा देंगे, ठीक है, और फिर एक वाटमीटर रहेगा। ये R है, ये Y है, ये B है, ठीक है। ये R, ये Y लाइन और ये B लाइन। तो B को B से कनेक्ट कर देते हैं, और हाँ इसमें एक वाटमीटर भी लगेगा, ठीक है, एक वाटमीटर ऐसे लगेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये कनेक्शन आके इसमें लग जाएगा, ठीक। तो ये W1, ये W2, ठीक है। तो 2 वाट मीटर में फ़ायदा क्या है कि भाई इसमें हम 2 ही वाट मीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही ये वाट मीटर आपका बैलेंस अनबैलेंस लोड दोनों ही रीड करेगा, ठीक है। तो एक वाट मीटर हमारा बच जा रहा है। सिंगल वाट मीटर मेथड में क्या करना पड़ रहा था, हमको बार बार वाट मीटर निकालना पड़ा था, फिर लगाना पड़ रहा था। 3 वाट मीटर में क्या था, निकालना लगाना तो नहीं पड़ रहा था, पर एक वाट मीटर एक्स्ट्रा था, उसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 वाट मीटर की हेल्प से हम पूरी 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट हम कनेक्ट करेंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा R Y के बीच में वोल्टमीटर है, फिर अमीटर है, फिर वाट मीटर है, इस तरह से। इसमें देखिए इसमें ये हमारा R Y B, ठीक है, ये हमारा 3 फेज सप्लाई है। इसमें R और Y के बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से इसमें देखिए यहाँ से वोल्टमीटर के बाद ये अमीटर में गया, ठीक है। अमीटर के बाद ये वाट मीटर में चला गया, अमीटर के बाद में ये वाट मीटर में चला गया, ठीक है। ये क्या है, C और B, C को शॉर्ट कर दिया, C L को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट करने के बाद फिर इधर आते हैं, ये हमारा Y है, ठीक है, वाट मीटर चला गया, और दूसरा वाला हमारा Y में चला गया। ये देखिए यहाँ से आया और ये हमारा इसमें चला गया, इधर शॉर्ट होते हुए ये देखिए शॉर्ट होते हुए हमारा कहाँ पहुँच गया, लोड में, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, ये देखिए हमने यहाँ पे R को R से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक कनेक्टेड है, ये सब पैरेलल में इससे कनेक्टेड है, ये सब पैरेलल में, ये R है, ये Y है और ये B है, ठीक है। R Y B सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो सपोज़ हम कुछ इसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें देखते हैं टेबल हम कैसे बनाएंगे। टेबल में क्या होगा हमारा,
टेबल में क्या होगा हमारा, ये टेबल है, ठीक है। एक तो इसमें क्या होगा VL IL, ठीक है। फिर P1 जो W1 मेजर करेगा, W1 जिसको आप लिख सकते हो, W2 जो होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा आगे, पावर फैक्टर cos 5, टेबल में इतना रहेगा हमारा। तो हम ऑन करते हैं, तो ये ऑन है हमारा, हमने लोड ऑन किया, ये लोड ऑन किया, सिर्फ रजिस्टिव लोड है, ठीक है। तो अब देखिए W1 हमारा कितना है, इसमें W1 है हमारा 60 एंड W2 हमारा है 60, दोनों सेम है, ठीक है। और वोल्टेज हमारा कितना है 350 एंड करंट इज 0.8, वोल्टेज इज 350, करंट इज 0.8 एंड W1 हमारा 60, W2 भी हमारा 60, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला था 10 5 और इक्वल टू √3 टाइम्स W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर cos 5 निकाल लेंगे। तो cos 5 हमारा क्या होगा, cos 5 cos ऑफ 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। यहाँ से हमारा cos 5 आ जाएगा। एक और रीडिंग लेते हैं हम। अब हमारा देखिए जो W1 है वो 80 है, W2 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 80 है, ठीक है। तो अब इसमें लिख सकते हैं हम, वोल्टेज हमारा 348 है एंड करंट, देखिए वोल्टेज हमारा 348 है और करंट हमारा 1.21, ठीक है। तो 1.21, ये 80, ये 80, हम cos 5 से कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोड ऑन कर देते हैं, कैपेसिटर ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कैपेसिटर ऑन कर दिया, ठीक। तो अब देखिए हमारा W1 जो है वो 0 रीड कर रहा है और W2 हमारा रीड कर रहा है 190, ठीक है। और हमारा वोल्टेज है 348, करंट है 2.33। तो वोल्टेज हमारा है 248, करंट है हमारा 2.33 एंड W1 0 रीड कर रहा है और W2 हमारा क्या रीड कर रहा है 190, ठीक है। फिर पावर फैक्टर फिर से कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब फिर से हम क्या करते हैं, एक बार और ऑन करते हैं, इसको ऑन कर दिया। अब देखिए हमारा जो W1 है वो नेगेटिव रीड कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव रीड कर रहा है। और W2 हमारा जो है वो 240 है और वोल्टेज हमारा 348, करंट इज 3.24। इसमें लिखते हैं 348 वोल्टेज है, करंट 3.24, ये नेगेटिव है और ये हमारा है 240 वाट, ठीक है। नेगेटिव में कितना है वो भी मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब सपोज हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर कम कर देते हैं और इंडक्टर ऑन कर देते हैं। देखिए हमने इंडक्टर ऑन कर दिया, ठीक है। वोल्टेज हमारा 348, करंट है 1.24, 348 1.24, ठीक है। और ये हमारा W1 है हमारा 100, W2 हमारा है 100, 100, ठीक है। तो इसके भी हम हेल्प से क्या करेंगे, पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रीडिंग अब देखते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में क्या था, ये नेगेटिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम भाई, नेगेटिव कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें आइए, यहाँ पे देखिए जब मैं कैपेसिटर को ऑन करूँगा, इससे मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करते क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। पहले देखिए जीरो था ये अभी तक पहले जीरो था, तो ये हम कैपेसिटर ऑफ करते हैं, ठीक है। ये देखिए जीरो है, ठीक है। जिसे ऑन करेंगे हम, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को हम कैसे रीड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन है इसमें ये दो हमने कनेक्शन किए हैं, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑफ कर दिया।
ऑफ करने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के बाद मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया, और फिर इसको हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन किया, ऑन हो गया। अब देखिए ये जो नेगेटिव हो रहा था वो उतना पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में कितना 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये कितना है हमारा 30, ओके। और हम और ऑन कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा ये कितना, देखिए ये एक रीडिंग हमारी आ रही है 60 और एक रीडिंग हमारी आ रही है 200, ठीक है। तो एक और हमारा वोल्टेज कितना है 350, करंट इज 3.10, ठीक है। ये हमारा 350 3.10, ये हमारा 60 और ये कितना है हमारा 200, ठीक है। तो ये 60 क्या है, ये 60 हमारे नेगेटिव रीडिंग है जिसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही हमारा जो है आज का एक्सपेरिमेंट का एम था, ठीक है। आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, आपका पावर फैक्टर आ जाएगा।